कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। यहाँ के लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। हर कोई किसी चीज़ में मसरूफ़ है, कोई काम में तो कोई फ़रागत में। हर कोई अपनी अलग कहानी लेके चलता है और इन सब की मुख्तसर कहानियों के सिलसिलों का नाम है कराची। लेकिन इन कहानियों में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो अनसुनी रह जाती हैं। बेसिकली ये 1971 में इसको फाउंड किया गया था, मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और उस वक्त जो हमारा डिपार्टमेंट भी मैंने अगर मैं कहूँ तो वो भी इन बच्चों पे बड़ा रेयर काम किया जा रहा था। मतलब उस वक्त आई गेस इट वाज द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसने इन बच्चों के लिए लाइक और कुछ थे इदारे, बट ये कि काम स्टार्ट किया। पर्पस सिर्फ यही था कि इन बच्चों को हमारे मास्टर का हिस्सा बनाया जाए। देखिए, मरकज़ उम्मीद जैसे कि नाम से है आपको, ठीक है। मरकज़ उम्मीद का मकसद ये है कि ये स्पेशल नीड्स या फिर डिफरेंट एबल बच्चों के लिए है, ठीक है। और उनके लिए उम्मीद का मरकज़ है, उनके पेरेंट्स के लिए। और ये हमारा जो स्कूल है तकरीबन उसको 50 साल हो गए। ये पाकिस्तान के बहुत पुराने स्कूलों में से आता है। और ये जो है इनमें टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को पढ़ाते हैं और तरबियत करते हैं और सिखाते हैं। My name is Sabine Gul. Basically, I am a physiotherapist doctor. I done my graduation from Liaquat National Medical College, and now I am here to practice all the students here ना, the special kids. जैसे कि CP चाइल्ड है, ठीक है, या फिज़िकली इम्पेयर्ड कोई भी बच्चा मेरे पास आता है व्हील चेयर पे, मोर और लेस उनको 6 मंथ्स लगते हैं। नाउ अब वो व्हील चेयर्स को हटाकर अब वो खुद वॉक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं उनको एक्सरसाइजेस प्लान्स देती हूँ होम के लिए भी और यहाँ पे भी करवाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो उनको इम्प्रूव करती हैं, उनके बोन्स और मसल्स को, टेंडन्स को, कि जो है वो इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पर ज़्यादातर व्हील चेयर वाले बच्चे भी हैं, आपने देखा होगा फ़ान वगैरह, तो मैं उनको गेट ट्रेनिंग दे के स्टेप बाय स्टेप उनको जो है वो काम करती हूँ। अब माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुकी है बहुत सारे बच्चों में। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्किल्स में डिफरेंट एरियाज़ में स्किल्स अपनी पॉलिश किए हैं। कुछ बच्चे आर्ट में बहुत अच्छे हमारे पास स्किल्ड हुए हैं। बिल्कुल बेसिक, हमने कभी कभी इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ता है बच्चों का किसी स्पेसिफिक स्किल में, किसी स्पेसिफिक एरिया में हम उनका इंटरेस्ट डेवलप किया, उनके स्किल को पॉलिश करके वो हमारे पास अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है हमारे पास। वहाँ वो बच्चे वोकेशनल के लिए स्किल हुए हैं, कुछ आर्ट में स्किल हुए हैं, कुछ एकेडमिक्स में स्किल्ड हुए हैं बच्चे। तो इम्प्रूवमेंट आई है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले आए थे, जो बिल्कुल स्किल नहीं थे, बिहेवियर्स थे बच्चे, लेकिन अब उनके हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक उनकी सिटिंग टॉलरेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी कमांड फॉलोइंग से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें स्किल पर लेकर आते हैं। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है हमारे पास बच्चों। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी, क्योंकि हम सारे थेरेपिस्ट के बाद 15 पेशेंट्स अलाउड होते हैं, ठीक है। वो बच्चे इवन दे कांट होल्ड हर नेक या हिज नेक। पहले उनकी नेक कंट्रोलिंग पे हमारा प्रॉपर काम हुआ, फिर उनकी ट्रंक इंस्टेबिलिटी पे काम हुआ। ट्रंक इंस्टेबिलिटी पे काम करने का मकसद है कि बच्चे बैठ सकें, ठीक है, विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट, ठीक है। जैसे अभी मैं बैठी हुई, इट्स अ सपोर्ट, मैं हटी तो विदाउट सपोर्ट, ठीक है। तो फिर अब मेरे माशाल्लाह से इस टाइम पीरियड में तो मेरे बच्चे अब वॉक पर आ गए। जो बच्चे बैठ भी नहीं सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वॉकिंग पे हैं। ट्रेडमिल होती है, इनकी वॉकर से इनकी फिजियो हो रही होती है, ये खुद चल के जाते हैं। जाहिर सी बात है ये सर्वर पालसी के साथ है, इनके साथ थोड़े ध्यान रखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, वो गिर सकते हैं, तो हम इनके साथ ही चलते हैं, बट दे कैन वॉक नाउ। जब हमारे पास ये बच्चे आते हैं ना, ठीक है, एक तो एकेडमिक होता है उनको कि यार उनको हमने ABCD और जितना वो उनकी मेमोरी है उस पर पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन ये कि इनकी मेमोरी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकते, ठीक है। तो उनको स्किल्स हम सिखाते हैं ताकि वो फ्यूचर में जाके ख़ुद वो काम कर सकें, ठीक है, और अपने मतलब ये माशरे में अपना हिस्सा डाल सकें। तो ये हुनरमंद प्रोग्राम का बेस ये था
कि इसमें हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो ना सिर्फ अपने घर वालों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बन करे, और वो खाना पीना और जो चीज़ें अगर वो कर सकता है, जो काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकते हैं बच्चे, बस इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये वो बड़े बच्चों के लिए है जो 16 साल प्लस के बच्चे हैं, ठीक है। तो हम उनको ट्रेन करते हैं, और अब माशाल्लाह आपने देखा भी होगा जिस तरह कि हमारे ही बच्चे चाय बना रहे हैं, हमारे बच्चे फ्राइज़ बना रहे हैं, पॉपकॉर्न बना रहे हैं, कैंटीन चला रहे हैं। ये जैसे अब ये आपके सामने बैठे हैं, ये तैयार हैं कि हर किसी को शौक़ है कि दूसरों को देख के ना कि मैं भी अपनी शॉप रन करूँ, ठीक है। तो एक दूसरे से सीखते हैं ये लोग, और बड़ा अच्छा सीखते हैं ये लोग। एक बच्चा जो कि जिसके घर वाले समझ रहे थे यार कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है, उसके बारे में उनके कॉन्सेप्ट ये था कि यार ये तो बिल्कुल ही, ठीक है, ये तो मतलब फ्यूचर में जाके हमारे पर ही बोझ होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब वो बच्चा ना सिर्फ वो काम कर रहा है, ठीक है, वो अर्न करके दे रहा है, वो दूसरे बच्चों की भी हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब हमारा एक फैज़ान है, मोहम्मद फैज़ान, ठीक है, वो माशाल्लाह से डेली जो मैं चैलेंज करता हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते होंगे, वो डेली अगर आप अभी भी जाके पूछेंगे उनसे, वो डेली 1000 से 1500 रुपीज़ कमाता है वो डेली बेसिस पे। उसमें ना सैटरडे होता है ना संडे होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। इससे कि वो यहाँ से जाता है, उसको हमने वो ट्रेनिंग दे दी है, वो पॉपकॉर्न बनाना सीख गया है, वो जाता है शाम को पार्क चले जाता है, रात को शादी हॉल चले जाता है, ठीक है, और वहाँ से वो डेली वो 500 800 वहाँ से कमा के उसके 1500 से 2000 रुपये उसकी इनकम बन गई है, ठीक है। वो अपने साथ दूसरे बच्चों को भी सिखा रहा है। तो ये बड़े प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी वजह से और भी बच्चे, जैसे फ्राइज़ वगैरह आपने देखा होगा, फ्राइज़ वगैरह बिक रहे हैं। अब वो उसको एक तो सिक्योर इन्वायरमेंट में एक बच्चा है, इसी स्कूल में है, ठीक है, और उसको पता है कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, किसी तरह से कोई निकालेगा नहीं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, मैं सुकून से बैठा हूँ। अब ये जो है उसमें आके ये जाके जो काम कर रहा है, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, उसको पता है कि सुपरविज़न भी है, कोई देख भी रहा है, कोई मसला होगा तो संभाल भी लेंगे चीज़ों को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। तो इसकी वजह से ना बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बाकी बच्चे भी सीख भी रहे हैं इसकी वजह से। बीना हमारी एक बच्ची है, आपको बताऊँ वो हमारी अचीवमेंट है। उस बच्ची ने बीइंग अ स्पेशल चाइल्ड ताहिर में पढ़ा है, स्टैनफोर्ड में जाके। सो और व्हाट एल्स यू वांट कि भाई ठीक है, स्पेशल बच्ची जाके नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रही है आर्ट एंड क्राफ्ट। या सो इसी तरीके से होता है कि बस हर बच्चा डिफरेंट, हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ये बच्चे भी सेम नहीं होते। बहुत से वालिदैन कंपेयर करते हैं, उनके बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट आई है, वो उस बच्चे की तरह ये काम कर लेगा। तो मैं ये बोलता था कि उस बच्चे का डिफरेंट लेवल है, आपके बच्चे का डिफरेंट लेवल है, वो उस चीज़ में अच्छा होगा, आपको किसी चीज़ में अच्छा होगा, जो कि हम सब लोगों में भी होता है नॉर्मली। मतलब पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो गेट पे फेंक के चले जाते हैं। तो हमारे इदारे में ये है कि ये इंसानियत के नाते बनी है, ये किसी मज़हब के बारे में भी नहीं है ना किसी, ये इंसानियत क्या। यहाँ पे हर कास्ट के बच्चे हैं, बलोच से लेके सिंधी तक, सिंधी से लेके पठान तक, पठान से लेके हिंदुस्तानी, क्रिश्चियन, हर बच्चे हैं यहाँ पे। और आप लोगों के सामने ही है ये बच्चे सारे। वो बच्चा था जो बैठ सकता था, देख सकता था, खेल सकता था। इसके स्टेप फादर ने इसको किक मारी है, ये दीवार से लग के नीचे गिर गया है। इसका पूरा जिस्म जो है वो डैमेज हो चुका है, और अब इसको नज़र भी नहीं आता है, ना ये बैठ सकता है ना ये देख सकता है। ये वो बच्चा है। अगर जो बच्चा खाना खाता है तो उसको खाना देते हैं, जो राइस खाता है तो उसको राइस देते हैं, जो फोरिश खाते हैं उनको फोरिश दे देते हैं, जो बच्चा दूध वाला है उनको दूध दे देते हैं। अभी घर में माँ बाप बेचारे एक गरीब हो तो वो किस तरह गुजारा करेगा, या इनका मेडिकल का करेंगे या इनका खिलाने या पिलाने का, कितनी महंगाई भी है। और बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं। ये 4 साल का बेबी है, ये 4 साल का बेबी है, ना ये बैठ सकता है। ये अगर इसके साथ भी हंसो खेलो तो ये खेलेगा, वैसे लेटा रहता है। अभी इसको पता चलेगा कि ये 4 साल का है? नहीं ना।
जैसे हम हैं ऐसे ये भी बच्चे हैं। ये लाजमी सी बात है, दुनिया के अंदर आए तो ये बेकार शय नहीं है। बहुत सारे लोग इनको अच्छी निगाह से नहीं देखते, वो सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ फजूल है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हमारी तरह से हैं। अगर हम इनको नॉर्मल लेके ट्रीट करें, इनको सिर्फ प्यार मोहब्बत चाहिए होता है। अगर हम प्यार मोहब्बत से इनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ ये आगे बढ़ सकते हैं। Acceptance. Acceptance. The first thing that they need is acceptance. हमारी सोसाइटी अगर किसी फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को भी देखती है तो वो बहुत शॉक्ड होके और इतना वो और करके देखती है, तो क्यों हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई। जब हम फिजिकली उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सके तो मेंटली तो फिर वो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारे अंदर चेंज आना चाहिए, हमारी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने भी नहीं यहाँ पे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि सोसाइटी उन्हें शेम करेंगे इन बच्चों को देखकर। क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा पेरेंट्स आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों के साथ जिस तरह बिहेव करते हैं, बच्चों के साथ क्लोज़ हैं, मैंने देखा है कि उनके बीच में अटैचमेंट है। अगर यही पेरेंट्स रोज़ाना उनके साथ इसी तरह बिहेव करें तो हो सकता है बच्चे बोल जाए। मेरी अपने पास एक बच्ची है, बहुत अग्रेसिव है पर बहुत प्यारी बच्ची है, अरीबा उसका नाम है। उसके फादर जब आते हैं, जब वो लोग मिलते हैं तो आई रियली फील गुड कि वो लोग की एक अपनी बॉन्डिंग है, मगर ज़ाहिर है वो उनको साथ रखते तो एक अलग इंडिविजुअल अटेंशन। लेकिन वो एक हमारी सोच है कि हम लोग कहते हैं कि अगर किसी के घर इस तरह का बच्चा पैदा हो जाता है तो हम कहते हैं पेरेंट्स को स्पेशली कि आपने कोई गुनाह किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि आपको इस तरह की औलाद हुई। तो ये चीज़ जो है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इट्स नॉर्मल। तो इट्स नॉर्मल, ये हमारे लिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है कि बच्चे थोड़े अलग पैदा हुए हैं तो क्या हो गया। ऑल दे नीड इज सिर्फ अटेंशन। इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए या आपको रिस्पॉन्स में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। हम लोग इनको अटेंशन ही नहीं देते। बेसिकली अटेंशन देंगे या आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे, इम्पोर्टेंस भी देंगे। और बाकी ये है कि साथ साथ हमें एज ए इंडिविजुअल इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे एक बहुत बुरी चीज़ है, अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करें, आप लोग कंपेयर किया भी होगा, वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे काम किया जा रहा होता है। वहाँ एक्सेप्ट किया हुआ है, वहाँ आपसे मिलेंगे बिल्कुल नॉर्मल होंगे। हमारा अगर बच्चा हाइपर है, मैं आपको एग्जांपल दूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली। अगर एक बच्चा हाइपर है, वो हाइपर क्यों है? एक पेरेंट्स है हमारे पास एडमिशन के लिए, उनका बच्चा बहुत हाइपर था। डेफिनेटली उस बच्चे की फ़िज़िकल एज थी 16 ईयर्स ओल्ड। अब 16 साल का लड़का, उसको आपने घर में कैद किया हुआ है। उन्होंने भी इंटेंशनली कैद नहीं किया हुआ था। क्या करें, मजबूर है, घर से बाहर निकालेंगे, लोग तंग करते हैं, कोई इस तरह के पार्क नहीं जहाँ वो बच्चा खेल सके। वो बच्चा यहाँ पे आके उनके हाथ छुड़वा रहा था बहुत देर तक, वो छोड़ नहीं रहे थे। हमारे एमडी ने कहा कि भाई ठीक है, इनको हाथ आप छोड़े, इसको भागने मतलब छोड़ दीजिए इसको। वो यहाँ पूरे ग्राउंड में भागा, उसने फुटबॉल वगैरह खेली, सब कुछ किया, मोबाइल छीना हमारा, XYZ। आधे घंटे के बाद जाके वो बच्चा काम हो गया। क्यों? उसकी जो फिज़िकल एनर्जी थी, बीइंग अ 16 ईयर्स ओल्ड बॉय, वो कहाँ वो करेगा? वो घर के अंदर रह के वो और गुस्सा बढ़ता है उसका। वो चीज़, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बेशक मैं इस फील्ड का नहीं हूँ, बट ये मैंने लाइव देखा है इस तरह के बहुत से केसेस कि हमारे यहाँ पे कोई ना इनके इस तरह के पार्क्स हैं। बच्चा घर से बाहर निकलेगा, उसको टॉन्ट किया जाएगा, तंग किया जाएगा, बच्चा और गुस्सा होता है। यहाँ पे देखा होगा आपने, जितने लड़के हैं, जितने बॉयज़ हैं, इनसे भी आपको नहीं लगेगा ये प्रॉब्लम इनको है। क्यों? यहाँ ये डेली स्पोर्ट्स भी करते हैं, डेली सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं, यहाँ से मूव कर रहे होते हैं। तो वो जब जहाँ से जाते हैं वो थक के रूटीन में आए थे, तो यहाँ से जाने के बाद वो सो जाते हैं अपना, तो वो जो उनका एग्रेसिवनेस बना होता है ना, वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है। इसलिए हमने बिल्कुल ओपन रखा हुआ है, गेट से इंटर से लेकर पूरा एरिया जो है बच्चे यहाँ मूव कर रहे होते हैं।
ये मेरी बारी है। ये माइक पकड़ लो, उसको दो। माइक ला के दो। आप सुनाओ। ए जज्बा जुनूनू तो हिम्मत नहार, ए तेजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो